तृप्ति नहीं होती। बोले कब तक सुने महाराज? तो हरि चित्तम समासरी, जब तक चित्त माने हृदय में उस परमात्मा का प्रादुर्भाव नहीं हो जाता, मेरे बाल कृष्ण प्रभु का प्रादुर्भाव नहीं हो जाता, सुनते रहो तृप्ति नहीं होती। सूत जी सोनकाद ऋषियों को सुना रहे हैं, हे ऋषियों, बड़े बड़े प्रेतों का उद्धार भागवत जी के द्वारा हुआ है। पंचोग्र पापा छल छत्म कारिणा दुक्रूरा पिचासा यो निर्दयासी क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास कामिना तो सत्ता कीन कलो पुनर्तिते। बोले महाराज किन किन पापियों का उद्धार हुआ? तो धुंधकारी जैसी पापी जीव का उद्धार 7 दिन की कथा सुनने से उद्धार हुआ है। दिव्य रूप धरो रामा तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके पीताम्बरी लहराते भी और दिव्य धाम को भगवान नारायण के पार्षदों के सहित धुंधकारी जैसा पापी गया है, जिसने जितने पाप हो सकते थे हो सकते हैं जीवन में सबकी 7 दिन की कथा सुनी। ये 7 गांठ के बांस के अंदर ये धुंधकारी गया था। ये 7 गांठ का बांस क्या है ध्यान देना। जिस प्रकार से आपने देखा होगा प्रेमियों कि बांस अंदर से खोखला होता है, बाहर से उसमें गांठें बनी होती हैं। ये 7 गांठ क्या है? आप और हमारे जीवन में भी गांठें पड़ी हुई हैं और इन ग्रंथियों को, इन गांठों को हमने मुक्त करना है। बस इसीलिए ये भागवत कथा है, इसीलिए सत्कर्म है, इसीलिए सत्संग है। ये 7 गांठें क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, मात्सर्य और अहंकार रूपी ये 7 ग्रंथियां आप और हमारे जीवन में हैं। और सत्संग के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, मात्सर्य, अहंकार, अविद्या, अस्मिता रूपी इन 7 ग्रंथों को हमें मुक्त करना है। इसी के लिए भागवत कथा है। जीव मात्र का उद्धार भागवत जी के द्वारा होता है। धुंधकारी जैसी पापी का उद्धार हुआ और स्वयं स्वीकार करता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशनी, तो सप्ताह हो तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। कहता है भैया धन्य है ये भागवती कथा, मुझ जैसे पापी का उद्धार भागवती के द्वारा हुआ है। बोले भागवत भगवान की जय। अरे श्याम तुमसे मिलने का, कान्हा तुमसे मिलने का सत्संग बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का, कान्हा तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। किसी देव विशेष का प्रारंभ से स्तुति करके मंगलाचरण करके विवाह उपस्थित नहीं करना है। तो मंगलाचरण में पहले सत्य की वंदना की, दूसरे श्लोक में धर्म की वंदना की। धनमा धस्य यतो न्वयाज तरतश्चार्थे विज्ञस्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा। तो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पहले श्लोक में सत्य की वंदना, परम धर्म है सत्य, परम धर्म सत्य की वंदना की। दूसरे में धर्म की वंदना की है। धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वासवमत्र वासुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते
महामुनि कृते किंवा परेश्वरा सद्यो हृदवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। धर्म कैसा होना चाहिए? दूसरे श्लोक में वंदना में बता रहे हैं, बोले धर्म कैसा होना चाहिए? बोले शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, त्रिविध तापों का जो शमन करने वाला भाव है वो धर्म का है। कल्याणकारी शिवम कहते हैं कल्याण को, जो सबके कल्याण की कामना से जो कर्म किया जाए वही धर्म है। ध्यान देना, धर्म ही पूजा है, धर्म ही शास्त्र है, और यही तो धर्म शास्त्र सिखाते हैं। शिवदम बोले सबका कल्याण करने वाला, कल्याणदम सबका कल्याण करे ऐसा कर्म करिए। दूसरे में धर्म की वंदना। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृता द्रव संयुतम प्योत भागवतम रसमालयम निमुरहो रसिका भूभाव। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ ये जो फल है जिसका नाम भागवत है, इस फल भागवत रूपी फल पे बोले सुख मुखाद, सुख रूपी पक्षी ने अपनी चोंच लगा दी है। और ध्यान देना प्रेमियों, सांसारिक अन्य फलों की भांति जिस फल पे सुख पक्षी, सुगाना नहीं तोता, सुख पक्षी अपनी चोंच लगा लेता है ना, जूठा उसको कर लेता है ना, अपना मुख लगा लेता है ना, पेड़ के अन्य फलों से श्रेष्ठ मिठास इस फल में हो जाती है। बोले ये भागवत रूपी जो फल है ये रसीला है, पका है, इसमें सुखदेव रूपी तोते ने अपनी चोंच लगा दी है। बोलो भागवत भगवान की जय। जीने का सौनकाद तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे वही सुनाना होगा तुम्हें जो कलो कीरे न भाषितम कलयुग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए सुनाई थी। बोलो भागवत भगवान की जय। तो भागवत के जो परम भक्त है वीतराग श्रोमणी सुखदेव जी उनकी वंदना की है कि या स्वानुभाव अखिलम श्रुति सार एकम आध्यात्म दीप मदिते शांततोन्नम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनीनां यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वीपायनो विरह कातर्या जुहाव। पूजा होकर के सत्संग में, पूजन में, भजन में बैठना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। हाँ, जयकारा जोर से लगाया करो। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि देहरादून की नगरी में सभी माता बहनों की आवाज बैठ गई, घी दूध ज्यादा खाने लग रहा है भाई लोगों ने। इससे पहले तो जितनी कथा की बड़ा आनंद आया, आप भी आनंद में रहो, फिर और आनंद आएगा। बोलो भागवत भगवान की। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालयी भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन बाल कृष्ण प्रभु की प्रतिवांगमयी मूर्ति समलंकृत श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित विप्र मंडली, विद्वत मंडली, बाहर से आए हुए आगंतुक महानुभाव, प्यारे भगवत कथा प्रेमियों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं देवियों, आज श्री श्रीमद् भागवत सप्ताह पितृमोक्ष ज्ञान यज्ञ महोत्सव कीजिए चतुर्थ दिवस की चतुर्थ परिक्रमा। 4 दिनों से भगवान वैकुंठनाथ की असीम अनुकंपा से, माँ भगवती उपरैले की देवी की असीम अनुकंपा से, भगवान बोध भावन भैरवनाथ की असीम अनुकंपा से, पंत परिवार की समस्त पितरों के शुभ आशीर्वाद प्रणाम स्वरूप 4 दिनों से मनसा वाचा कर्मणा पंत परिवार की छत्र छाया में बैठ करके भगवान वैकुंठनाथ की दिव्य पावन ठाकुरवाणी में विराज करके आप और हम सभी मनसा वाचा कर्मणा भागवती कथा अमृत का रसास्वादन करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुण्य सरिता में गोता लगाते हुए अवगाहन करते हुए अपने मानव जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। श्री श्रीमद् भागवत पितृमोक्ष सप्ताह ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव की के प्रधान आयोजक पंत परिवार की श्रेष्ठ बुजुर्ग जिनकी उपस्थिति हमारे लिए प्रार्थनीय है, ऐसे श्रीमान चिंतामणि जी पंत, माता जमुना देवी पंत, सकुटुंब सपरिवार सबंध बांधवों के सभी समस्त पंत परिवार के
शांति के लिए इस ज्ञान यज्ञ महोत्सव का दिव्य एवं भव्य आयोजन करवा रहे हैं प्रेमियों। आज भागवती कथा ज्ञान यज्ञ का यह चतुर्थ दिवस की चतुर्थ परिक्रमा 4 दिनों से भगवान वैकुंठनाथ के चरणों में बैठ करके मनसा वाचा कर्मणा भागवत कथा प्रकार आस्वादन करते हुए आप और हम सभी अपने मानव जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। आप लोग बड़भागी अहोभागी धनभागी है प्रेमियों। पंत परिवार का अहोभाग्य है। हरिकुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवतीं च तेषां स्वर्गं गताया ये पितरो हि तेषां येषां कुले वैष्णवनामधेयम्। जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का उदय होता है प्रेमियों। तब कहीं मानव जीवन में ऐसी शुभ घड़ियां प्राप्त होती हैं। हरि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता हर संत दरस बिनु नहीं सत्संग। ठाकुर की महान कृपा होती है तो तब कहीं ऐसे अवसर जीवन में प्राप्त होते हैं। सताम सज्जनाना संगा सत महापुरुषों का संग मिलता है, सद जीवों का संग मिलता है। और जब सद जीवों का संग मिलता है तो सद परिवार का संगठन बनता है। ध्यान देना। और जब सद जीवों का सद प्राणियों का सद मानवों का संगठन बनता है, सद परिवार का गठन होता है तो सद परिवार में क्या होता है बोले सद्भाग्य जाग जाता है। और जब सद्भाग्य रूपी वो पुष्प खिलता है तो उसमें सत्संग जैसी सुगंधी निकलती है, सद्कर्म जैसी सुगंधी निकलती है। बोल भागवत भगवान की। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवतीं च तेषां। जब सद जीवों का सत प्राणियों का आगमन सत परिवार में होता है, सत्कार्य होते हैं तो सत्कार्य के द्वारा भागवत जैसी ज्ञान यज्ञ के द्वारा बोले कुलम पवित्र कुल पवित्र हो जाता है। जननी वो जन्मदात्री माँ धन्य हो जाती है जिस माँ के बालक भगवान के परम भक्त ध्रुव और प्रहलाद जैसे बासवानंद जी जैसे प्रदीप पंत जी जैसे और सद भगवत बालक बन जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में तन्मय हो जाते हैं। हरि जननी कृतार्था जननी कहते हैं जन्मदात्री माँ धन्य हो जाती है। हरि पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सूत होई। वो माँ धन्य हो जाती है जिस माँ का बालक भगवान। शिविर क्या देखा? शिविर का दरवाजा खुला है, कोई कपाट नहीं किवाड़ नहीं है तो तुरंत प्रवेश किया। क्या देखा? 1 2 3 4 और 5 पांचों वीर सो रहे हैं। विचार किया पांचों पांडव गहरी नींद में सो रहे हैं, खराटे भर रहे हैं। इससे बढ़कर के और अवसर क्या हो सकता है? आज चमचमाती हुई तलवार को ज्ञान से अश्वत्थामा ने निकाला। श्री सूत जी वर्णन करते हैं ऋषियों। और इस तलवार के द्वारा पांचों द्रौपदी के सोते हुए निरपराध बालकों के एक एक करके सर धड़ से अलग कर दी। अच्छा नहीं होगा, आपको पोटली बनाई है। सर विहीन धड़ को छोड़ करके अश्वत्थामा ने पांचों निरपराध द्रौपदी के पांचों बालकों के सर की पोटली बनाई और दौड़ पड़ा। प्रतिज्ञा की थी दुर्योधन कल का सूर्योदय पांचों पांडवों को दृश्यमान नहीं होगा। दौड़े दौड़े शिविर में गया, उस स्थान में पहुंचे जहां दुर्योधन बैठे हैं, फिर तो सैया पे पड़े हैं। अश्वत्थामा ने कहा हे दुर्योधन तेरा कार्य हो गया। बोले क्या हो गया? कल का जो सूर्योदय है ना पांडवों को दृष्टिगोचर नहीं होगा। अश्वत्थामा ने विचार किया बड़े बड़े वीर महारथी जिसे तिमिंगिल भी जिसे हिला तक न सके ऐसे वीर पराक्रमी अजय पांडवों को जीतना कठिन है। अश्वत्थामा ने पांचों का को समाप्त कर दिया, प्राणांत कर दिया। आज अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा
मैं कैसे सत्य मानूं कि तुमने पांचों पांडवों को समाप्त कर दिया है। तो आज अश्वत्थामा ने प्रेमियों जो पांचों द्रौपदी के निरपराध बच्चों के जो सर है वो कोठरी में लेकर के गया है। अश्वत्थामा ने और सीधे दुर्योधन के आगे रखी। मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ दुर्योधन जो ही दृष्टि पड़ी है। दुर्योधन छिद्रान्वेषी है, दुष्ट है, दुर्नीति का चरित्र है दुर्योधन का। लेकिन आज इस घटनाओं को देख करके दुर्योधन भी विचार करता है, हे अश्वत्थामा, तुमने मित्र होकर के मेरे साथ में मित्रघात किया। मैं जानता था कि पांचों पांडवों को जीतना कोई संभव नहीं है। ये दुर्योधन भी जानता है। 18 थोड़ी सेना, 500 भाई कौरव, जय कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महारथी, पितामह भीष्म जैसी महारथी पांचों पांडवों का बाल विवाह का न कर सके। अश्वत्थामा उन पे विजय प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं है। विचार किया, तुमने मेरे साथ में मित्रघात किया, अच्छा नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते राजा पर तड़प तड़प करके और दुर्योधन का प्राणांत हुआ। इतनी तरक्की कर ली, अंग्रेज ने इतनी तरक्की कर ली। पहला जो वायुयान बना है वो हिंदुस्तान में बना है। और हिंदुस्तान की ध्यान देना प्रेमियों, हमारे भारत के ऋषि ने बनाया है। न इसमें कोई चालक है, न कोई प्रचालक है, न कोई संचालक है, न कोई ड्राइवर है, न कोई कनेक्टर है। ये कामनाओं के द्वारा चलने वाला 9 मंजिला विमान, कामत विमान, इस विमान का नाम पड़ा। कर्दम ऋषि ने जल अर्पण किया, विश्व रूप धारण किया और कई वर्षों तक विहार किया। 9 कन्याओं का क्रिया, ख्याति, हरिभू, इला आदि 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और जब 9 कन्याओं का जन्म हुआ तो कर्दम ऋषि को याद आई, मैंने कहा था एक संतान होगी, वन चले जाऊंगा। जाने लगी, माँ ने हाथ पकड़ा, इन कन्याओं को कहाँ लेके जाऊंगी? बाबा मैं आपको रोकूंगी नहीं, इन कन्याओं का हाथ थमा करके तो जाओ, पीले करके तो जाओ। तो प्रेम ऋषि को याद आई है। तपस्या प्रारंभ की, देवी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण ही पुत्र रूप में आएंगे। आज माँ कर्दम और देवहूति ने तुमने तपस्या प्रारंभ की तो वो समय आया है प्रेम भाग का शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान कपिल रूप से प्रकट हुए हैं। बोल कपिल भगवान की। तम ज्ञानम लाती ददाती कपिला, भगवान ज्ञानावतार में आए हैं। आकाश में देव गंधर्व गंधर्वगान अप्सराएं नृत्य करने लगी, दिव्य उत्सव होने लगा। बोले कपिल भगवान की। 24 अवतारों में एक अवतार भगवान कपिल का है। सुखदेव जी वर्णन करते राजा परीक्षित कर्दम ऋषि जाने लगे, माँ ने हाथ पकड़ा, बाबा जी बेटा छोटा है, बालिकाएं विवाह के योग है, कहाँ जा रहे हो? बालक तो नादान है, नवजात है। तो पिता माँ ब्रह्मा के सही देव गुरु बृहस्पति आए हैं। 9 ऋषि आए, 9 ऋषियों के साथ में 9 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। कर्दम ऋषि वन की ओर चले गए। भगवान कपिल ने कहा, पिता आप अपना आत्म कल्याण करो, माँ की चिंता मत करो। भगवान कपिल से प्रेमियों माँ देवहूति का संभाल होता है। गजराज भगवान की शरण में जाने लगा तो भगवान ने प्रेमियों हरि रूप धारण किया, काल रूपी ग्रह का उद्धार किया और जीवात्मा रूपी गजराज का उद्धार किया है। बोल हरि भगवान की। हरे चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली में, बोलो चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली में, चक्र चलाया
श्याम तेरे मंगले श्याम तेरे मंगले रज और ग्राहल जल भीतर लड़त लड़त कन बाहर भीतर हार लगाया था श्याम तेरे मंगले भगवान की और जो ही प्रेमियों देवताओं को अमृत मिला, स्वर्ग मिला, आपको संपदा भी आ गई, संपत्ति भी आ गई। और जब अधिक संपत्ति और संपदा आ जाती है ना, सुख और संपत्ति आ जाती है तो बुद्धि विभ्रंशित हो जाती है। देवताओं ने अपने गुरु देव गुरु बृहस्पति का अपमान कर डाला। वो समय आया है कि भगवान एक बार नहीं अनेक बार देवताओं ने विभ्रंशित होकर के संपत्ति के मन में कभी किसी का अपमान, कभी किसी का अपमान, कभी किसी का अपमान, ये संपत्ति का दोष होता है। अरे ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकाई पराई विभूति। निवास कभी कभी पद तो बहुत बड़ा मिल जाता है, लेकिन पद में अभिषिक्त होने वाले जीव के कर्म अच्छे नहीं होते, उसके कर्म अच्छे नहीं होते और फल पद का नहीं मिलता, फल कर्मों का मिलता है। आज देवताओं ने स्वर्ग में जाकर के दुर्वासा नाम के ऋषि का अपमान किया। ब्रह्म हत्या सवार हुई है, ऋषियों का अपमान करते हैं, कभी ब्रह्म हत्या सवार हो जाती है। कभी दुर्वासा का अपमान किया, दुर्वासा ऋषि ने कहा जाओ, तुमने भगवान की प्रसादी का अपमान किया ना, तुम संपत्ति से च्युत हो जाओगे। और समय आया है प्रेमियों, बुद्धि बिगड़ती चली गई। गुरु देव गुरु बृहस्पति घूमते हुए आए। देवराज इंद्र ने अहंकार में गुरु जी को भी प्रणाम नहीं किया। बोल भगवत भगवान की। जबकि गुरु वो होता है प्रेमियों कि जो गोविंद से मिलाता है। आज वो समय आया है प्रेमियों,
मन का भेद बनाया बलि राजा के द्वारे आया। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।